हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी, जिससे आप अपनी साइज़ का या किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ आसानी से कट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट समझाया है, जिससे आपके ब्लाउज़ की फिटिंग और शेप परफेक्ट आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 मीटर ब्लाउज़ पीस लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने 12 इंच तक फोल्ड किया है। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें प्लस 3 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो इस हिसाब से 12 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया है। और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे, जो बाद में स्लीव्स के लिए यूज होगा। अब सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ऊपर शोल्डर से नीचे कमर तक, जहाँ तक आपको ब्लाउज की लेंथ रखनी है वहाँ तक आपको नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 14.5 इंच तक मैं ब्लाउज की लेंथ रखूंगी। तो 14.5 इंच में 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो 15.5 इंच पे हम लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम चेस्ट को मेजर करेंगे। इंच टेप को चेस्ट के पास रखेंगे और इस तरह से हम चेस्ट राउंड को मेजर करेंगे। बिल्कुल फिक्स रखना है, ना ज़्यादा लूज रखना है ना ज़्यादा टाइट रखना है। तो देखिए, मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 36 इंच। ठीक है, अब हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 36 का छठा हिस्सा लेंगे। तो 36 का छठा हिस्सा होता है 6। तो 6 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस तरह आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम शोल्डर को मेजर करेंगे। एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक हमें टेप को इस तरह रखना है और जितना आपका शोल्डर आए मेजर करना है। तो देखिए, मेरे मेजरमेंट में शोल्डर आ रहे हैं 14 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जितना हमारा शोल्डर आया है उससे हमें कम रखना है, क्योंकि ब्लाउज में हमारा बैक नेक डीप और ब्रॉड रहता है। ठीक है, तो शोल्डर हमें इसमें से कम करना है और हमारा बैक नेक कितना डीप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर कम करेंगे। ठीक है, तो ब्लाउज का बैक नेक, बैक साइड हमें कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उस पर डिपेंड करता है। यानी बैक साइड हम कितनी चौड़ी पट्टी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम नेक कट करेंगे। तो बैक साइड में ब्लाउज में 5 इंच चौड़ी पट्टी रखूंगी। तो जो भी हमारे ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें से हमें 5 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, तो लेंथ हमारी थी 14.5 इंच, इसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे तो बचेगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में इसमें नेक डीप रखूंगी। तो शोल्डर है मेरे 7 इंच, इसमें से 1.5 इंच कम करूंगी तो हो जाएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो 9 से 11 के बीच में अगर आप नेक डीप रखते हैं तो उसमें आपको शोल्डर 1.5 इंच कम करना है। तो मेरा बैक नेक डीप 9.5 है, तो मैंने 1.5 इंच शोल्डर कम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट होगी उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9 इंच। अब नीचे वेस्ट यानी कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह इंच टेप को वेस्ट राउंड पर रखेंगे और इसे हमें टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कमर को मेजर करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच। तो यहाँ पर हम 30 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे डाट के लिए। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बना लेंगे इस तरह से। अब हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और रेडी होने के बाद ये 2.5 इंच हो जाएगा इस तरह से। और इसमें लेंथ का निशान हम बाद में लगाएंगे। अब नीचे से हम इसे कट करके बैक पार्ट को अलग कर देंगे और अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ थी हमारी 15.5 इंच और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर थे हमारे 5.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे और यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच और इसमें हम, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 9.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे।
तो देखिए ब्लाउज में हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लूजिंग ऐड करनी होती है। बैक साइड हमारा जो नेक है वो ब्रॉड रहता है, तो उसमें हमें लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 30 का चौथा हिस्सा लेंगे 7.5 इंच और प्लस 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा डार्ट के लिए। इन दोनों निशान को ज्वाइन कर देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। और अब फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें नेक को मेज़र करना है। शोल्डर से नीचे इंच टेप को इस तरह स्ट्रेट रखेंगे और जहाँ तक आपको नेक डीप रखना है वहाँ तक आपको नाप लेना है। तो फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 7 इंच, तो 6.5 इंच पे हम नेक का निशान लगाएंगे, क्योंकि रेडी होने के बाद ये 7 इंच ही बनेगा। क्योंकि ब्लाउज जब हमारा रेडी हो जाता है तो वो पहनने के बाद थोड़ा ब्रॉड रहता है, तो रेडी हमारा 7 इंच ही आएगा। ठीक है, तो 6.5 इंच मैंने नेक की लंबाई रखी है और नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और अब हम एपेक्स पॉइंट यानी बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर शोल्डर से नीचे देखिए बस्ट पॉइंट आ रहा है इसमें 9.5 इंच और इसमें प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, क्योंकि ऊपर शोल्डर से दब जाएगा। तो 9.5 में ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से बस्ट टू बस्ट पॉइंट को नापेंगे तो ये आ रहा है 8 इंच। तो 8 का हम हाफ करेंगे तो हो जाता है 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह हमारा यहाँ से एक टक्स का निशान लग जाएगा। अब दूसरा टक्स का निशान आएगा हमारा यहाँ से हुक पट्टी की तरफ। तो यहाँ से इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे और तीसरा टक्स हमारा आर्म होल से आएगा। तो पहले हम आर्म होल का शेप बना लेंगे इस तरह से। तो बस्ट पॉइंट के सेंटर से आर्म होल के सेंटर तक एक लाइन बना लेंगे। तो इस तरह आर्म होल से हमारा तीसरा डाट बनेगा। अब चौथा डाट हमारा यहाँ फिटिंग लाइन से बनेगा। तो बस्ट पॉइंट से इस तरह हम सेंटर से क्रॉस में लाइन बना देंगे। अब टक्स की लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कहाँ तक हमें इसमें टक्स रखना है। देखिए जो हमारा कमर वाला टक्स है वो तो हमारा एपेक्स पॉइंट जितना ही रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ से जो 3 टक्स है उसमें हमें 1.25 इंच का गैप रखना है। तो सेंटर से इस तरह ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे 1.75 इंच पे और इस साइड भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और हुक पट्टी की तरफ जो टक्स है उस पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह हमें टक्स की मार्किंग करनी है। और अब देखिए ब्लाउज में जो ये कमर वाला टक्स है और जो आर्म होल वाला टक्स है ये 2 टक्स मेन है और बाकी ये जो 2 टक्स है ये शेप के लिए है। तो जो कमर वाला टक्स था इसमें हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो इस लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का हमारा ये टक्स बनेगा, यानी 2 इंच का इसमें मार्जिन दबेगा। और अब इन दोनों निशान को इस तरह सेंटर से मिला देंगे बस्ट पॉइंट के पास। अब ये आर्म होल वाला टक्स हमारा 1 इंच का बनेगा, तो इस लाइन के दोनों तरफ ½ इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को भी लेंथ वाले निशान के पास क्रॉस में मिला देंगे। तो यहाँ से 1 इंच का टक्स बनेगा और साइड में जो 2 टक्स है वो ½ इंच के बनेंगे। तो लाइन की दोनों तरफ हमें 0.25 पे निशान लगाना है इस तरह, यानी 2-2 पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह हमारा ½ इंच का टक्स बन जाएगा और दोनों निशान को क्रॉस में इस निशान के पास मिला देंगे। तो इस तरह डार्ट की परफेक्ट मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से ½ इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे ½ इंच पे और इन दोनों निशान को हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे ब्लाउज में नीचे की तरफ क्रीज नहीं बनेगी, परफेक्ट शेप में रहेगा। अब यहाँ से हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई है हमारी 2 इंच और नीचे से मैं नेक थोड़ा ब्रॉड रखूंगी, तो नीचे से नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.5 इंच और इन दोनों निशान को इस तरह से जोड़ लेंगे और अब इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। और अब देखिए ब्लाउज में फ्रंट साइड हुक पट्टी बनेगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा मार्जिन बढ़ाना है। तो इस तरह फैब्रिक को उठाएंगे और आगे की तरफ हम 2 पॉइंट जितना फैब्रिक बढ़ा देंगे, जो कि हमारा मार्जिन दबेगा हुक पट्टी में। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो पहले हम इसकी रफली कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसका नेक बराबर कट कर लेंगे। अब देखिए, जब हम आर्मोल में यहाँ से टक्स बनाएंगे तो यहाँ से आर्मोल हमारा छोटा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आर्मोल का जो टक्स है हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी जो सिलाई मार्जिन है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब हम इसमें आर्मोल का शेप बनाएंगे फिर से। तो देखिए, इस तरह हम आर्मोल का शेप बनाएंगे और इस आर्मोल को हम इस लाइन के नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और अब इसे कट कर लेंगे और नीचे से भी बराबर कटिंग कर लेंगे। और अब जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया था, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो सभी डार्ट के पास इस तरह से कट लगा लेंगे और फिटिंग लाइन के पास भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिला लेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट को रखेंगे, हम साइड से बराबर मिलाएंगे और नीचे जो भी गैप है बैक पार्ट में उसे हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ब्लाउज में बैक पार्ट की लेंथ फ्रंट पार्ट से छोटी होती है क्योंकि बैक साइड हमारी फ्लैट होती है। तो देखिए, जो भी गैप आया है 1.25 इंच का, इसे हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड जो हमारी पट्टी की चौड़ाई थी वो 5 इंच है, उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे। तो 6 इंच पे हम पट्टे का निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई थी 2 इंच। अब देखिए, नीचे से मैं नेक को थोड़ा ब्रॉड रखूंगी, तो नीचे से नेक की चौड़ाई रखूंगी 3.5 इंच और इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देंगे और इसमें नेक का शेप बनाएंगे। तो बैक साइड पे मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। और अब हम नेक को कट कर लेंगे और अब बैक साइड टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। टक्स की लेंथ है हमारी 5 इंच और बैक साइड 1 इंच का टक्स बनाएंगे। तो इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को ऊपर की तरफ क्रॉस में इस तरह मिला देंगे और यहाँ पे हम टक्स के पास कट लगा लेंगे इस तरह से और फिटिंग लाइन के पास भी कट लगा लेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है और रेडी होने के बाद बैक नेक इस तरह से ब्रॉड रहेगा। तो इस तरह से इसका इसमें शेप आएगा। ठीक है, अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। स्लीव की रेडी लेंथ है 11 इंच, इसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो 12.5 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में जोड़ लेंगे। और अब यहाँ से आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये बैक आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम आर्मोल को नापेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे और देखिए, हाफ इंच मार्जिन छोड़ के हम आर्मोल नापेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम आर्मोल नाप लेंगे। मार्जिन के साथ ये आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच पे फ्रंट आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पहले फ्रंट आर्मोल को नापेंगे और 9 इंच पे निशान लगा देंगे। अब बैक आर्मोल नापेंगे। तो हाफ इंच मार्जिन छोड़ के हम इस तरह से बैक आर्मोल नापेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे बैक आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर से हम इस आर्मोल को नापेंगे और 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशान के बीच में सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा परफेक्ट आर्मोल का निशान लग जाएगा। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है मेरी 5.5 इंच और प्लस 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेंगे।
अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल के पास एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी।